चांद माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय और चांद माता लिखना ना भूलें। माता रानी आपके सभी संकटों को हर लें, इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी और उनके एक बेटा था, बहू थी। तो बेटा बाहर परदेश कमाने गया था और अम्मा गाय भैंस पाले हुई थी, तो उसका दूध निकालती थी, बेचती थी और अपनी बहू से कहती थी, जो दूध बच जाता था तो बहू से कहती थी कि बहू इसको गर्म कर लेना। तो बहू कहती थी ठीक है माँ जी, मैं गर्म कर दूंगी, और वो दूध गर्म कर देती थी। मगर जब दूध गर्म करती थी तो जो उसकी मलाई पड़ती थी वो बहू उसे निकाल करके खा लेती थी। तो अम्मा देखती थी कि दूध में मलाई नहीं है, कुछ नहीं बोलती थी। फिर एक दिन उन्होंने पूछा कि बहू दूध की मलाई क्या करती हो? तो बहू ने सोचा कि अगर मैं बता दूंगी कि मैं खा लेती हूँ तो पता नहीं ये क्या बोले। तो बहू ने कहा, अरे अम्मा, अपने घर का दूध है, कोई मिलावट नहीं है, और मैं तो दूध बेचती हूँ, तो सब लोग कहते हैं कि दूध अच्छा है, बहुत मलाई निकलती है, और मुझे तो अपने घर में ही शिकायत सुनने को मिल रही है कि दूध में मलाई नहीं निकलती है। तो बहू ने कहा, अरे अब तो ये पकड़ लेंगी हमको, पता नहीं क्या बोलेंगी। तो उसने कहा कि अम्मा हम तो मलाई नहीं कुछ करते हैं, ना हम मलाई निकालते हैं, हो सकता है बिल्ली ले जाती होगी। तो वहां पर एक बिल्ली थी, वो सुन रही थी। उसने कहा, अच्छा रोज अपना निकाल के खा लेती हैं और दूध दही को एक कोठरी में बंद करके रखती हैं और मेरा नाम लगा रही हैं, अब मैं इन्हें बताऊंगी। अम्मा समझ गई कि बहू दूध की मलाई का कुछ करती है, नहीं बता रही है तो ना बताए, क्या करना है, ज्यादा पूछेंगे तो झगड़ा होगा, हम दो ही हैं। तो अम्मा ने उस बात को ज्यादा गौर नहीं किया, कहा ठीक है। और जो बिल्ली थी उसने तो कसर रख लिया। उसने कहा, भले ही इनकी सास ने इनको कुछ नहीं कहा हो, मगर इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है, मैं तो इन्हें सजा दूंगी। और इतना कह करके रोज घर आती थी, मौका ढूंढती थी, उसे कोई मौका नहीं मिलता था। एक दिन उसने देखा कि उस बहू का पति आया हुआ है और वो बाहर कमरे में अपनी अम्मा से बातें कर रहा है। और माँ बेटे की आवाज सुन करके जो भी पास पड़ोस के लोग थे वो भी आकर के बातें करने लगे कि अरे भैया कब आए, कैसे रहे, सब कुछ ठीक ठाक था। इस तरह से सब हालचाल पूछने लगे। और इधर जो बहू थी वो घर के अंदर थी, उसको पता नहीं चला कि मेरा पति आया हुआ है। बिल्ली ने सोचा, बहुत अच्छा मौका है, अब तो मैं इस बहू से अपना बदला ले लूंगी। और वो जल्दी से किसी दूसरे के घर जा करके किसी आदमी की एक जोड़ी चप्पल उठा लाई और बहू के कमरे के बाहर रख दिया और बिल्ली चली गई। इधर बहू के पति ने सोचा कि अरे कितने लोग आ गए हैं और मेरी बीवी मुझसे मिलने नहीं आई। फिर सोचा, अरे शर्मा रही होगी, सोच रही होगी इतने लोग हैं, चलो मैं ही घर में जाके मिल लेता हूँ। जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि बहू के कमरे के बाहर किसी आदमी की चप्पल रखी हुई है। अब तो उसका दिमाग खराब हो गया और बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, अच्छा है ये किसी से बातें कर रही हैं, कोई आया हुआ है तो ये मुझ पर ध्यान क्यों देंगी। और वो तुरंत पलट के अपनी माँ के पास कहने लगा कि माँ घर में कौन आया है। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा घर में तो कोई नहीं आया है। तो उसने कहा, कोई नहीं आया तो देखो ये चप्पल किसकी है। तो अम्मा ने देखा, हाँ ये चप्पल तो किसी और की है, हमारे घर की नहीं चप्पल है, मगर कौन आया मुझे नहीं पता। अब लड़का बहुत गुस्से में हो गया, अपनी अम्मा से कहने लगा कि आपको पता ही नहीं है, कोई दीवार फांद के थोड़ी ना आया था, आप बाहर रहती हो, बाहर से निकली। और बहू ने कहा, अरे आप कब आए। तो लड़के ने बड़ा ही रूखा जवाब दिया, क्या करोगी जानकर कब आया, और तुम जिससे बातें कर रही हो उससे बातें करो चल के, तुमको हमसे क्या पूछने की जरूरत है। तो उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं किससे बात कर रही थी, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपने कमरे में थी। तो कहने लगा, अच्छा कमरे में है, और जो कमरे के अंदर है उसको बाहर निकालो। तो बहू ने कहा, कमरे के अंदर तो कोई नहीं, देख लो आकर के भाई। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ये चप्पल किसकी बताओ। तो उसने, जब बहू ने चप्पल पे ध्यान दिया, कहा हाँ ये चप्पल किसकी है।
अब तो भाई बहू को भी नहीं पता। तो लड़के ने सोचा कि मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों मिली हुई हैं, इसलिए दोनों तो मुझे बताएंगे नहीं। बहुत बहस हो गई, झगड़ा हो गया। तो बेटे ने कहा, ये चप्पल किसकी है? जब तक आप लोग ये चप्पल किसकी है ये बात नहीं बताती हैं, तब तक मुझे चैन नहीं होगा और मैं आप लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और दोनों लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, अम्मा को भी और अपनी पत्नी को। कहा, जाओ, अगर आप नहीं बताओगे तो मेरे साथ मत रहो, इस घर में ही नहीं रहो, मैं आपको देखना नहीं चाहता। भाई झगड़ा हो गया था, सारे मोहल्ले को पता चल गया था कि किसी की चप्पल के बारे में झगड़ा हो रहा है। और बहुत ही हंसी हुई, थू थू हुई, मगर वो लड़का समझा नहीं। दोनों सास बहू बहुत ही लज्जित हो करके घर से बाहर आ गई और बाहर कुएं पे जा करके बैठ करके रोने लगी। कहने लगी, बेटा तुम्हें गलतफहमी हुई है, मुझे भी नहीं पता ये किसकी चप्पल है। और उनकी पत्नी भी रो के कह रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये किसकी चप्पल है। मगर वो उसने एक बात नहीं मानी। सब लोगों ने बहुत गलतफहमी हुई है, मुझे भी नहीं पता ये किसकी चप्पल है। और उनकी पत्नी भी रो के कह रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये किसकी चप्पल है। मगर वो उसने एक बात नहीं मानी। सब लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, हम लोग भी देखते थे, कोई नहीं तुम्हारे घर आता जाता है। मगर उस लड़के ने किसी की बात नहीं सुनी और अपनी अम्मा को और अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया तो कुछ लोग कह रहे थे कि अरे भाई, कोई ऐसे थोड़े ना शक करता, कोई तो बात होगी, ये लोग नहीं बता रही हैं। और कुछ लोग जो अच्छे लोग थे उन्होंने कहा, इतने दिन पे बेटा आया है, उसको भी गलतफहमी हो गई है और वो भी उल्टा सीधा शक करके इन लोगों को बाहर निकाल दिया। तो खाना दे देती थी अम्मा को और बहू को, वो लोग खाना दे देते थे। मगर कब तक, एक दो दिन तक हुआ। उसके बाद वो लोग भी खाना देने से कतराते थे, सोचते थे इनके घर का मामला है, ये समझे। और वो सास बहू जब भी लड़का बाहर निकलता था अपनी सफाई देती थी, वो सुनना ही नहीं चाहता था। और अम्मा और उनकी बहू दोनों भीख मांग के खाने लगी, अपने ही गांव मोहल्ले में भीख मांग के खाने लगी। और आकर के उसी कुएं पे बैठती थी, सोचती थी कहीं दूर जाएंगे तो ये शक करेगा। गांव मोहल्ले में ही अपना भीख मांगती थी और खाना खाती थी। एक दिन अम्मा बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहू भी रो रही थी, क्योंकि अम्मा को तो पता था कि मेरी बहू ईमानदार है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए बहू और अम्मा दोनों बहुत रो रही थी। उधर से औशान माता का फेरा निकला तो माता ने देखा कि ये दोनों औरतें बैठ करके रो रही हैं। तो माता ने एक बूढ़ी अम्मा का वेश बनाया और जाकर के बूढ़ी अम्मा से पूछा कि बहन, यहाँ तुम क्यों रो रही हो बैठ करके, और ये तुम्हारी कौन है? तो वो कहने लगी, ये मेरी बहू है। और तो कहने लगी, तू ये मेरी बहू है। तो औसान माता ने कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? तो बूढ़ी अम्मा ने सारी कहानी बता दी कि बहन, ऐसा ऐसा हो गया है और मेरा बेटा कोई बात नहीं सुनता। तो औसान मैया ने कहा कि भाई, आपकी ये परेशानी तो औसान मैया दूर कर सकती हैं, आप उनको मान लो और उनकी पूजा कर देना बाद में जब मनौती पूरी हो जाए। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि कैसे होती है पूजा औसान माता की? तो औसान माता ने कहा कि सवैया के हिसाब से प्रसाद चढ़ता है, 1.25 किलो, 1.25 मन, 1.25 पसेरी, इस तरह से प्रसाद चढ़ता है लैया और चना का। और गुड़ रखा जाता है मीठे में, पेड़ा या बर्फी रखी जाती है और धूप दीप से, लोबान से पूजा होती है और पान का बीरा चढ़ता है। कथा कहानी होती है, कथा बहुत जरूरी होती है। और अगर दोहरी है तो यही सब कुछ डबल हो जाता है। जैसे 1.25 मन है, 1.25 किलो है तो 2.25 हो जाता है, 1.25 पसेरी है तो 2.25 पसेरी हो जाता, सब कुछ दोहरा हो जाता है। और एक कहरी में 7 सुहागनें होती हैं और दोहरी में 14 सुहागनें होती हैं। और औसान माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। औसान माता ने कहा था कि मनौती मान लो और जब तुम्हारी मनौती पूरी हो जाए तो पूजा जरूर कर देना। तो बूढ़ी अम्मा ने मनौती मान ली। मनौती मान ली तो वो जो बिल्ली थी तो एक दूसरी बिल्ली से बातें कर रही थी, कह रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया, अब दोनों लोग बहुत अच्छा हुआ। बहुत हम पर चोरी लगाती थी इनकी बहू और बहुत बहू को प्यार करती है, कहती कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, और अब देखो दोनों भीख मांग रही हैं,
और उनका बेटा नहा रहा था। बिल्ली बिल्ली आपस में बातें कर रही थी। कह रही थी बहू थी तो कोठरी में दूध रखती थी और मलाई खा लेती थी। घी दूध दही सब एक कोठरी में ताले में रखती थी। किसके लिए लगाती थी ताला? मेरे लिए लगाती थी ना, हम बिल्लियों के लिए लगाती थी। और क्या, अपना तो खुद ही चोरी करती थी और चोरी का इल्जाम हम पर लगाती है। और अब देखो ना, इनका लड़का है, सखा गया झगड़ा करके भगा दिया, अब भीख मांग रही हैं। और दूध भी खुला रहता है, हम लोग खूब खाते हैं, पीते हैं, मलाई गिराते हैं, खाते हैं, कुछ नहीं, लड़के को तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये दोनों औरतें बहुत परेशान करती थी, लड़के को तो कोई परेशानी नहीं है। और जो इनकी बहू थी, चोरी करती थी मलाई की, और झूठा इल्जाम हम पर लगा दिया। तो जो बूढ़ी अम्मा का लड़का था वो नहा रहा था और सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा, अरे इसमें हमारी पत्नी की, हमारी अम्मा की तो कोई गलती नहीं है, और इसने बिल्ली ने तो हमारी पत्नी से बदला लिया है। तो भाई वो उसने नहा करके उन बिल्लियों को भगाया, और भगाने के बाद अपनी अम्मा के पास गया और हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा कि अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे बहुत गंदा लगा था, इसलिए हमने आप पर शक किया और भगा दिया आप लोगों को। और अपनी पत्नी से कहा कि और चोरी करो, मलाई की चोरी करो और झूठा इल्जाम बिल्ली पे लगाओ। और बिल्ली ने देखो ना कैसा बदला लिया। तो उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं? कहने, अब क्या, अब तो सब कुछ पता है कि मलाई चोरी करके खाती थी, और जब अम्मा ने पूछा तो बिल्ली का नाम लगा दिया। और अम्मा की गलती ये थी कि अम्मा ने तुमको डांटा नहीं। अम्मा समझ गई थी कि बिल्ली मलाई कहाँ निकाल पाएगी, बिल्ली तो मलाई निकालेगी तो मलाई भी गिर जाएगी, दूध भी गिर जाएगा, इतनी सफाई से मलाई निकाल के तुम ही खाती हो। तो ये अम्मा की गलती थी, तो इसीलिए बिल्ली ने दोनों से बदला लिया। और उसने, वो कह रही थी कि हम दूसरे आदमी की चप्पल ला करके हमने रख दिया है, अब वो लड़का शक कर रहा, तो उसने भगा दिया है। तो हम समझ गए हैं किसी और की चप्पल बिल्ली ने, तो वही कह रहे बिल्ली ने सब किया था, हमारी पत्नी जो है मलाई चोरी करके खाती थी और बिल्ली का नाम लगाती थी, इसीलिए बिल्ली ने बदला लेने के लिए किसी के घर से किसी की चप्पल लाके हमारे कमरे के बाहर रख दी, जिससे हमें ये सब शक हुआ। सारी बातें साफ हो गई। सारी बातें जब साफ हो गई तो अम्मा बहुत खुश हुई। अम्मा ने वही हाथ जोड़ना शुरू कर दिया कि जय अवसान माता, जो बात कभी न खुलती वो बात आपने पता लगवा दी, आप तो बहुत महान हो माँ, आपने सब कुछ ठीक कर दिया। और अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, तुमको बिल्ली की ये बातें जो सुनाई दी, जो तुमने सुनी, वो किसकी कृपा से सुनी? वो माता, अवसान माता की कृपा से सारा हाल बताया कि मैं रो रही थी तो एक बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने कहा था कि अवसान माता की मनौती मान लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने मनौती मान ली और सब कुछ उसी दिन ठीक हो गया। तो ना हो पूजा कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा था पूजा जरूर कर देना। तो उनके बेटे ने कहा, हाँ अम्मा आप पूजा करिए और जो सामान होगा मैं ला के दूंगा। तो बेटे ने सारा सामान ला के दिया और अम्मा ने 7 सुहागनों को बुला करके खूब अच्छे से पूजा की। तो जिस तरह से अवसान माता ने बूढ़ी अम्मा के कष्ट हरे और उस बहू को उस शक से बाहर निकाला, उस बदनामी से बचाया, इस तरह से कथा सुनने वाले हमारे भाई बहन के जो भी कष्ट हो, अवसान माता दूर करें। बोले अवसान माता की जय।